आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अमीटर और वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं ना। तो दोस्तों, जो हमारे पास एमीटर होता है वो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, जबकि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है ये वोल्टेज को वोल्ट में दर्शाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, तो अब यदि हमें जानना है कि इस परिपथ में कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए हम एमीटर का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है तो तब हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अमीटर और वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, जो अमीटर होता है इसे हमेशा सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस वाले परिपथ में एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एसी सप्लाई प्राप्त हो रही है। मान लीजिए कि ये हमारे पास फेज है और ये हमारे पास न्यूट्रल है। तो एमीटर को जोड़ने के लिए हम इस वाली वायर को कहीं से भी कट कर देंगे और यहाँ पर एमीटर जोड़ देंगे। और क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे फेज और न्यूट्रल के बीच में जोड़ देंगे। एक बार फिर से, जो हमारे पास एमीटर होता है ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे स्विच की तरह एक फेज के बीच में जोड़ दिया जाता है। जबकि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है इन भाई साहब के अंदर फेज और न्यूट्रल दोनों ही दिए जाते हैं, इसलिए इसे यहाँ पर इस तरीके से जोड़ा गया है। क्योंकि जिस परिपथ में लगे सभी उपकरण सप्लाई स्रोत के बीच जुड़े हुए होते हैं, या फिर इस तरीके से कह लीजिए कि जिस परिपथ में लगे सभी उपकरण फेज और न्यूट्रल के बीच में होते हैं उसे समांतर परिपथ कहा जाता है, और इसलिए वोल्ट मीटर को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ा गया है। लेकिन जिस परिपथ में लगे सभी उपकरण एक निश्चित अनुक्रम में होते हैं, यानी कि एक उपकरण का दूसरा सिरा दूसरे उपकरण के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे परिपथ को श्रेणी परिपथ कहा जाता है, और इसीलिए एमीटर को इस तरीके से जोड़ा गया है। तो अब यदि अच्छे से जाने कि एमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो दोस्तों ये हमारे पास एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है और ये वही परिपथ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट लगाएंगे और एमीटर को उठाकर यहाँ पर जोड़ देंगे और वोल्ट मीटर को इन दोनों फेज और न्यूट्रल के बीच में इस तरीके से जोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब यदि कोई हमसे पूछता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी भी परिपथ में कैसे किया जाता है, तो हम आसानी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे पास एमीटर होता है इसे हमेशा किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है इन भाई साहब को हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, तब चाहे वो परिपथ किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन किसी भी परिपथ में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा।